इस चैनल को शुरू करने की ऐसी कोई मेरी कमर्शियल मानसिकता नहीं थी। सतगुरु IIM लाइफ, क्योंकि भारत एक युवा देश है, युवा और बच्चे बहुत ज़्यादा है यहाँ। जनसंख्या का अधिकांश भाग भारत की युवा और बच्चे हैं और काफ़ी इस स्ट्रेस के कारण दुर्घटनाएं या दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। कुछ घरेलू समस्याएं हैं, कुछ घरेलू समस्याओं के लिए तो मैं तमाम चैनलों से उपाय, समस्या समाधान बताता ही रहता हूँ, लेकिन दफ्तर संबंधी, ऑफिस संबंधी बहुत सारी समस्याएं जिनका निदान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हो जो निष्पक्ष बात करे। ये हमारा कोई भी चैनल कमर्शियल चैनल नहीं है। भगवान की शक्ति से बोलता हूँ। तो अब कुछ लोग प्रश्न किया, कुछ लोगों ने, कि कपड़े क्यों नहीं पहनते, ये क्या 50 रुपए का और ये क्या 20 रुपए का कतरन पहने हो। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, कल मैं देख रहा था लेटेस्ट डेटा, भारत में लगभग 75% लोग को संतुलित स्वास्थ्यपूर्ण आहार भी नहीं मिल रहा है इस समय। मतलब जो भी 200-250 रुपए का खाना हर व्यक्ति को चाहिए भारत के, वो नहीं मिल पा रहा है। जो स्वस्थ भोजन, संतुलित, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें कैल्शियम भी हो, नहीं मिल पा रहा है। 75% काफी ज्यादा है। तो ऐसे देश में भगवान तो सब जानते हैं, क्या आप 2 लाख की शेरवानी पहन के बैठो, 40 हीरे के हार पहन लो, किसको दिखा रहे हैं? तो पहले स्थिति को सुधार करना है। जो ये हमारा डेटा आता है कि 75% लोगों को पौष्टिक आहार ही नहीं मिल पा रहा है देश में, क्योंकि वो 200-300 रुपए कमाता है नेट, आने जाने का खर्चा हटाने के बाद। अब उसमें कहाँ से पूरे परिवार को पौष्टिक भोजन कराए। तो ऐसे देश में ऐसे ही घूमो, वही समाज सेवा है। अब बाकी बचे 25% लोग, वो लोग इतना ज्यादा खा रहे हैं, खा खा के मोटे हो रहे हैं। खैर, भगवान उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। बुरी बुरी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, डायबिटीज, BP, नाना प्रकार की, अकाल मृत्यु तरह तरह की, छोड़ भगवान नहीं रहे। चलो, ये तो भगवान का क्रियाकलाप है। अब आते हैं दफ्तर में। दफ्तर में चैप्टर 13 में बाइबल के मैथ्यू सर ने सही लिखा है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इस बात का विशेष ध्यान रखिए जब आप बॉस बन जाते हैं। ये उनके लिए जो बॉस हैं, क्योंकि आप बॉस बने, होता क्या है, आप किसी दफ्तर में आपने ज्वाइन किया या प्रमोशन से आप बॉस बनकर गए। 200 लोग एक फ्लोर में काम कर रहे हैं, आपने ज्वाइन किया, 200 लोग अपना फ्लोर में या 2-3 फ्लोर में काम में लगे हैं। वो सोच रहे हैं अच्छा है, नया बॉस आया है, कुछ स्किल्स, कुछ नई चीज़ें बताएगा, ज्ञानवर्धन होगा और हम लोगों को गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा, हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। तो अपना शांति से वो लोग 200 लोग काम करते रहते हैं, बॉस ज्वाइन कर लेता है।
लेकिन उनमें से एक कोई उठ कर आएगा 200 में से। अब चूंकि बॉस नया आया होता है दफ्तर में, उस क्षेत्र में, उस ऑफिस में, वो बॉस का दुख दर्द सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है। क्योंकि वो 200 लोगों में एक ऐसा आदमी होता है जो ऑफिस पॉलिटिक्स से ही जिंदा होता है, उसको काम वाम कुछ नहीं आता। वो सबकी खबरें देगा बॉस को, और बॉस की हर खबर जानने की कोशिश करेगा। बॉस की साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर देगा। बॉस को ऐसा लगेगा बस यही जो है करता धरता है। फिर फॉर्मेलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। वो बॉस के बारे में सब जान जाएगा, वो खोपड़ी में पुट्टी करने लगेगा बॉस की। और बाहर जो 199 लोग बैठे हैं उन पर बॉसी बिहेवियर करने लग जाएगा कि बस उसकी उंगली में नाच रहे हैं बॉस, और पूरे एटमॉस्फेयर को गंदा कर देगा। तो ये आप लोग, जो लोग बॉस बन के जाते हैं, आपके नीचे 10 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, 2000 लोग हैं, आप सचेत रहिए। ये बाइबल का श्लोक फॉर्मेलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट को हमेशा याद रखिए और दीवार में लिख लीजिए अपने केबिन की। उचित दूरी हर स्टाफ से बना के रखिए, बराबर बना के रखिए। और आप बॉस हैं, आप सीनियर हैं, तो अपनी सूझबूझ से, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे ऑफिस में देखे जहाँ किसी एक को खोपड़ी में चढ़ाया, उसने पूरे दफ्तर का माहौल खराब करके रख दिया। तो आप जिस दफ्तर में काम करें वहां पर ये चीज ना हो, अच्छा माहौल रहे। क्योंकि क्या होगा कि वो बॉसी बिहेवियर करेगा, फिर आप जब बाहर निकलेंगे तो आप बायस्ड कहलाने लग जाएंगे। क्योंकि वो जो आपके बहुत नज़दीक आ गया है, वो उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर आपके नज़दीक लाएगा जो उसी के जैसे है 200 लोगों में से। इसमें जो योग्य कर्मचारी हैं वो अनसेफ, इनसिक्योर महसूस करने लगेंगे, और प्रोडक्टिविटी, आउटपुट सब घटने लगेगा। वो कहीं और जाने का प्लान बनाने लगेंगे। और इसलिए कान के कच्चे मत बनिए एज अ बॉस। जब आप बॉस बने, सबसे बराबर, जैसे भगवान है, भगवान किसी को जानते ही नहीं, भगवान किसी से मिलते ही नहीं, पर भगवान सबकी खबर रखते हैं। सब लोग भगवान को बराबर सम्मान देते हैं। तो बॉस या सीनियर मतलब भगवान, गॉड। बॉस और सीनियर इज द गॉड। सो यू बिहेव लाइक द गॉड। सबको भगवान बराबर प्यार करते हैं। किसी को लगता है कि नहीं, उसकी तरफ ज्यादा है, वो भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है, भगवान बहुत बड़े हैं। जय श्री श्याम।